बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेस्टी। जी हाँ, आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी न्याज़-बो का कहवा, जो आजकल के मौसमी असरात से आपको बचाए रखेगा इंशाल्लाह। ये कहवा बरसात में होने वाले जो मौसमी असरात होते हैं, जिसमें मोशन और वॉमिटिंग वगैरह शामिल है, उससे आपको बचाए रखेगा। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इसमें मुब्तला हो गया है, तो इसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी रिकवर कर जाएगा। न्याज़-बो के फ़वाइद भी हम साथ साथ जानेंगे। न्याज़-बो को तुलसी, रेहान और बेसल भी कहा जाता है और इसे जन्नती पौधा भी कहा जाता है। बहुत सी अहादीस में इसकी बहुत ज़्यादा अफादियत बयान की गई है। तो चलें आज की इस वीडियो का आगाज़ इस दुआ के साथ करते हैं कि अल्लाह आप सबका दस्तरखान सजाए रखे और हम सबको सेहत और ईमान का रिज़्क़ अता फरमाए। तो यहाँ पे आपने देखा आम गमले में ही मैंने न्याज़-बो का पौधा उगाया हुआ है। इसको उगाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस कहवे में हम न्याज़-बो का भी इस्तेमाल करेंगे, इसके अलावा पुदीना भी इस्तेमाल करेंगे। पुदीना भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने छोटे से गमले में ही उगाया हुआ है। जब भी ज़रूरत पड़ती है यहाँ से मैं फ़्रेश तोड़ के इस्तेमाल करती हूँ। घर में चटनी बनाने के लिए जब भी आप पुदीना लाते हैं तो उसकी डंडियों को वेस्ट मत किया करें, उसे किसी भी गमले में ग्रो कर दें, इंशाल्लाह वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे पैन चढ़ा लिया है, इसमें ऐड करेंगे 2 से ढाई कप पानी। अच्छा, बरसात का मौसम नहीं भी है अगर आपके एरिए में, तो आप रूटीन में भी ये कहवा दिन में अगर एक दफ़ा पिएंगे तो बहुत से मौसमी असरात से आप बचे रहेंगे। पुदीना हाजमे के लिए बहुत ही मुफीद होता है। इसके अलावा अगर नज़ला ज़ुकाम की शिकायत है किसी को, वो भी अगर ये कहवा इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह ज़रूर अफाका होगा। मुट्ठी भरी यहाँ पे मैंने न्याज़-बो के जो पत्ते हैं अच्छी तरह से वॉश करने के बाद इसमें ऐड किए हैं। न्याज़-बो की अगर अफादियत की बात की जाए तो ये डायरिया के लिए बहुत मुफीद है। इसकी चटनी की तो बहुत ज़्यादा अफादियत है। अगर आप चटनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से कहवा बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैस ट्रबल जिन लोगों में होता है वो भी इसे अगर इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर अफाका होगा इंशाल्लाह। डायरिया की शिकायत में ये बहुत मुफीद माना जाता है। 1 चम्मच ही इसमें मैंने सौंफ ऐड किया है। सौंफ भी हाजमे के लिए बहुत मुफीद माना जाता है। पेट में अगर मरोड़ उठ रहे हैं या कोई भी आपको शिकायत है कब्ज़ की या मोशन की, दोनों कंडीशन में ये बहुत मुफीद माना जाता है। 2 से 3 अदद इलायची के दाने इस तरह से मुँह खोल के अगर आप ऐड करेंगे तो इसका भी बहुत ही अच्छा असर होगा कहवे में, क्योंकि इलायची की जो खुशबू है वो मेंटल रिलैक्सेशन के लिए बहुत मुफीद मानी जाती है। 1 अदद बड़ी इलायची, 3 से 4 अदद लौंग भी मैंने इसमें ऐड किए हैं, जो कि हाजमे के लिए बहुत मुफीद हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल क्वालिटीज़ होती हैं, इसलिए बहुत सी बीमारियों से ये आपको बचाए रखता है। न्याज़-बो के पत्तों को अगर आप हाथों में मसल के पूरे बाजुओं पे, फेस पे या जिस्म के किसी भी हिस्से पे जहाँ आप चाहते हैं मच्छर आपको ना काटे लगा लेंगे, तो इंशाल्लाह मच्छर आपके नज़दीक भी नहीं आएंगे। इसके अलावा ज़हन की अलर्टनेस के लिए ये बहुत ही मुफीद माना जाता है। इसके ऑयल की भी बहुत ज़्यादा अफादियत है। अगर आप कहेंगे तो इंशाल्लाह होममेड तुलसी के ऑयल की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इससे पहले भी ऑरेंज ऑयल की, विटामिन सी ऑयल की रेसिपी मैंने आपसे शेयर की थी, जो आपने बहुत पसंद की अल्हम्दुलिल्लाह। उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अच्छी तरह से हमने इसे उबालना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं इसको उबलते हुए। 2 कप से ये तकरीबन 1.5 कप पे आ चुका है। अब चूल्हा हम बंद कर देंगे। 2 से 3 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे। उसके बाद इसे हम छान लेंगे। आप चाहें तो इसे शहद मिक्स करके भी पी सकते हैं अगर आपको इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, लेकिन आप यकीन करें शहद या चीनी के बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी लगता है। कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये डाउन करता है। हार्ट के पेशेंट्स के लिए बहुत ही मुफीद है। अगर आपके नॉलेज में कोई भी घर ऐसा है जहाँ पे डायरिया के मरीज़ मौजूद हैं तो उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। ये आपके लिए एक सदका जारिया होगा। इस कहवे के फ़वाइद ही फ़वाइद हैं, कोई भी नुकसान नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग वेट लॉस के शौकीन हैं, अगर वो भी दिन में 2 दफ़ा इस कहवे का इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह उन्हें भी ज़रूर अफाका होगा। कुकिंग से रिलेटेड, बेकिंग से रिलेटेड वीडियोज़ के अलावा बहुत सी रेमेडीज़ भी आपको इस चैनल पे मिलती हैं, इसलिए इस चैनल से इंटरेस्ट रहिएगा। सबके रिज़्क़ में कसरत से ज़्यादा बरकत और आसानी अता फरमाए। रुके रुके सुने, जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें, अच्छी लगी तो शेयर कर दें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल का आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। जज़ाकल्लाह। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।